स्टूडेंट्स, ये अर्धवार्षिक पेपर किसी स्टूडेंट ने भेजा है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन सामाजिक विज्ञान का क्या क्या होगा। और आपका जो मॉडल पेपर है 2023 के लिए वो मैंने सॉल्व करवा दिया है। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो 1789 में हुई थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो इसका फ्रांस से था। और मैंने जितने भी एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर दी हैं, 12 चैप्टर मैंने करा दिए हैं एसएसटी के एमसीक्यू सीरीज के। तो 12 में से जो प्रश्न मैंने बताए हैं वही आ रहे हैं, कुछ भी नया प्रश्न नहीं आ रहा है और ना आएगा। आपका वो प्री बोर्ड में भी उसी में से आएगा जो मैं आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। अभी अभी लाइव होने वाला है 7:45 पे, फिर आपका 10वां 11वां चैप्टर। और आपका जो वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा होगी उसमें भी उसमें से क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे। तो वो जो सीरीज बनाई गई है उसमें से सभी बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल सीरीज है, बोर्ड के द्वारा जो जारी की जाती है वो सीरीज है। यहाँ पर जो है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बिस्मार्क ने जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो 1915 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी का रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो लाल होता है। इसके बाद में पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? तो वो जल ही, भाई जल के द्वारा ही हो सकता है। उसके बाद में आपका देश के किस राज्य में जल की कमी रहती है? तो राजस्थान में जल की कमी रहती है। और यहाँ पे सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध जो बना हुआ है चिनाब पे बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ, हर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? तो कपास जो है रबी की फसल नहीं होती है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्न से कौन सा धर्म है? तो बौद्ध धर्म है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो 29 हैं, पहले 28 थे। अब इसके बाद में भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है? तो 22% है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है कृषि। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, आप मुझे बता देना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। देखते हैं आप कितना पढ़ रहे हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ कितना आपने गेन ले लिया है। निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्रक में कौन नहीं आता है? तो टिस्को जो है सार्वजनिक क्षेत्रक का नहीं है। इसके बाद जो है आपका वर्णनात्मक प्रश्न आ जाते हैं खंड बी में, जहां पर आपका भारतीय राष्ट्रीय के उदय के 3 कारणों को लिखना है, तो जो कि आपका बता देना है। 4 अंक मिलेंगे आपको। फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? भूक्षरण रोकने के लिए 3 उपाय बताइए। चिपको आंदोलन क्या है? ये आपको बताना है। भारत में जाति प्रथा राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, समाज विभाजन से क्या आशय है? मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? अथवा में है आपका अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? ये आपको बताना है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध जो है टिप्पणी लिख देनी है। 1789 ईस्वी की जो फ्रांस की क्रांति है इसके क्या कारण रहे थे? ये आपको बता देना है। वनों से होने वाले लाभों का वर्णन कर देना है। भारतीय मिट्टी के प्रकारों का एक निबंध लिख देना है, कौन कौन सी मिट्टी होती है। संघवाद क्या है? भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। सारा प्रश्न पत्र मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका हूं, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। जातिवाद क्या है? भारतीय लोकतंत्र में इसकी भूमिका क्या है? और संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट करना है। विकसित देशों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कर देना है। उसके बाद में भारत के मानचित्र में वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हुआ था हत्याकांड। एसएसटी का पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है जो 2023 के लिए आपका जारी किया गया है मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा। बोर्ड की वेबसाइट पे भी वो मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप वहां से मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल पे उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, वहां से आप देख सकते हैं। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाकर प्रारंभ किया था, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया है आपको मानचित्र में दर्शाना है कृष्णा नदी को इस चिन्ह से, ठीक है, और सुंदरवन को इस चिन्ह से, और जयपुर नगर को इस चिन्ह से, नागार्जुन बांध को इस चिन्ह से, और साथ ही साथ बिहार की राजधानी को इस चिन्ह से। तो इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर था। बाकी आपके सामने प्लेलिस्ट आ रही है, इसको देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।